प्रभु यीशु मसीह के अतुल सामर्थी नाम में आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, लगातार परमेश्वर के संदेश को, लगातार परमेश्वर के गीतों को दूसरे चर्च के भाइयों के माध्यम से आप लगातार परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हम ईश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं और हम इसलिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप हमें लगातार अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और ये कहना चाहते हैं मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके लिए आसमान के झरोकों को खोलकर समय समय पर आपके लिए आशीषों की वारिस करे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो बरकत देना चाहता है और आप बरकत लेना चाहते हैं, तो मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है कि आपको प्रभु खूब आशीष दे। जिंदगी परमेश्वर के बहुमूल्य वचनों को सुन रहे हैं, तो आइए इस समय मेरे साथ परमेश्वर की महिमा करिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम गाएं हो प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने लोग इस समय ऑनलाइन सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, या इस समय जितने लोग इस समय यीशु मसीह फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा लगातार आपके वचनों को सुनते हैं, प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यदि कोई बीमार है, यदि कोई बेरोजगारी का सामना कर रहा है, यदि कोई तंगहाली में अपने जीवन को जी रहा है, प्यारे परमेश्वर सबने इन्हें छोड़ दिया है। इनके पास ना तो घर है, ना ही खाने के लिए भोजन है, ना ही इनके पास यीशु मसीह पैसा है।
परंतु यीशु मसीह लगातार प्यारे परमेश्वर ये आपसे प्यार करते हैं। और आज यीशु मसीह हम कहना चाहते हैं, आज एक एक जन के ऊपर अनुग्रह कर, एक एक जन के ऊपर दया कर, ताकि प्यारे परमेश्वर तेरी महिमा को ये अपनी जिंदगी में देखने पाए। धन्यवाद करते हैं राजा। जिंदगी को जिंदगी देने मसीहा आ गए, आ गए, आ गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल की तरफ से जितने सुनने वाले हैं, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का कलाम पवित्र है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि लगातार आप हमें अपना कीमती वक्त आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आप हमारे साथ आराधना कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, परमेश्वर को अच्छा लग रहा है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक बार फिर से आज हमसे और आपसे मिलने के लिए आसमान से उतर आया है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करने जा रहे हैं, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये वचन जो है, ये परमेश्वर का जन जिसका नाम सामुएल है, उन्हीं के बच्चों के बारे में बताया गया है। सामुएल भविष्यवक्ता है, सामुएल नबी है। अब परमेश्वर दान से लेकर बेर्शेबा तक सामुएल को इस्तेमाल कर रहा है। ये जिसके ऊपर सिंह का तेल डाल देता वो राजा बन जाता, जो कुछ कह देता हाँ और आमीन के द्वारा पूरा हो जाता। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आज हमसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। हम निकालेंगे पहला सामुएल और उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब शमूएल बूढ़ा हुआ, ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है जब सामुएल बूढ़ा हो गया, तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्याय ठहराया। कह रहा है इस्राएलियों के ऊपर न्याय ठहराया। आगे, उसके जेठे पुत्र का नाम योएल, कह रहा है उसका जेठे पुत्र का नाम योएल, और दूसरे का नाम अबिया था। आगे, ये बेशेबा में न्याय करते थे। कह रहा है ये बेशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले। कह रहा है परंतु सामुएल के बच्चे जो थे सामुएल की राह पर नहीं चले, यानी कि लग रहा है भटक गए हैं। इनका मन जो है चंचल है, इन्होंने प्रभु के साथ साथ चलना छोड़ दिया है, और ये अब दुनियावी चीजों के पीछे चल रहे हैं, दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, दुनियावी चीजों की चिंता कर रहे हैं, दुनियावी चीजों के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इनके मन में मालूम है लालच आ गया, इनके मन में बुरी बुरी कल्पनाएं आ गई, इनके मन में अलग अलग प्रकार की भावनाएं आ गई। मेरे मित्रों, एक बात को बताना चाहता हूँ, बहुत दिनों पहले मैं जब संडे स्कूल में मैं जाया करता था, तो मैंने एक कहानी सुना था जो आज भी मेरे को याद आता है। बताते हैं कि एक गांव में एक मुर्गी हमेशा अंडा दिया करती थी, हमेशा। और आप जानते हैं कि जब जब मुर्गी अंडा देती है वो सबको बता देती है कि मैंने अंडा दे दिया है, अंडा दे दिया है, उठा लो। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो जब जब मुर्गी अंडा दे तो मालूम है वो अंडा वहां से गायब हो जाता था। बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। जो मालिक जो था वो कहने लगा, भाई हमारी मुर्गी डेली अंडा देती है पर अंडा जाता कहाँ है। और एक दिन मुर्गी अंडे को देने के लिए बैठी हुई थी, और जैसे मुर्गी ने अंडा दिया वो चिल्ला कर भागने लगी। थोड़ी देर में एक सांप धीरे धीरे करके आया और उसने उस अंडे को क्या किया, निगल लिया। आपको मालूम है, मालिक ने कहा, ओ अच्छा ये बात है, ये सांप क्या करता है, डेली मुर्गी के अंडे को क्या करता है, खा लेता है। ये दूसरा दिन फिर आया, फिर मुर्गी अंडे में बैठी हुई, अंडे देने के लिए बैठी हुई है।
जैसे मुर्गी ने अंडा दिया। आपको मालूम है ये मालिक जो था एक मोटा सा डंडा लेके आया था। और आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, जैसे मुर्गी ने अंडा दिया, हल्ला मचाना आरंभ कर दिया, और जैसे वो अंडा देकर चली गई, सांप धीरे धीरे करके आया और उसने उस सांप ने उस अंडे को क्या क्या निगल लिया। वो मालिक वहां पर आया, मालिक ने एक बात को कहा, रोज खाते हो अंडा, आज खाओगे डंडा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं सामुएल के बच्चों के विषय में बातचीत करना चाहता हूं। ये परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, जैसे कि सामुएल परमेश्वर के पीछे पीछे चलता रहा, इनके बच्चे नहीं चल रहे, और यही कारण है आज बहुत सारा परिवार, आज बहुत सारा खानदान, आज बहुत सारे लोग बर्बाद इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया और वो लोग दुनियावी चीजों में चले गए। शायद उनके पापा अच्छे चाल से चलते थे, शायद उनके पापा सेवा करते थे, शायद उनके पापा ऑर्गन बजाते थे, शायद उनके पापा गिटार बजाते थे, शायद उनकी मम्मी क्वायर में गाना गाया करती थी, शायद उनका भाई शायद क्वायर में गाना गाया करता था, शायद ड्रम बजाया करता था। पर एक भाई है शायद प्रभु के पीछे नहीं चल रहा है, और यही कारण है आज वो बेरोजगारी का सामना कर रहा है। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अर्थात लालच में आकर, कह रहा है लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। कह रहा है न्याय बिगाड़ते थे, कह रहा है लालच, और बाइबल में लिखा हुआ है घूस लेते थे और न्याय को क्या करते थे, बिगाड़ते थे। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु के घर में आते हैं, जब आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, आज एक बात को बताना चाहता हूं, बरकत या ब्लेसिंग तब मिलेगा जब आपके बच्चे आपके द्वारा सीखेंगे कि मुझे प्रभु के पीछे पीछे चलना है, मुझे प्रभु के साथ रहना है, प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की जय जयकार करना है। तभी हमारा परमेश्वर जो है हमको और आपको क्या देगा, बरकत देगा। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं जो आपको मिलेगा, दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय और उसकी 20 आयत से पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है, नामान लिखा है इजराइल देश में आया है, क्या लेने के लिए, चंगाई लेने के लिए। गोड़ से भरा हुआ था, बाइबल में लिखा हुआ सोना चांदी मखमल के कपड़े रथ में आया है, और वो एलीशा के पास आया है, उसे कुछ देना मांग रहा है, पर एलीशा ने लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। गेहजी सोचने लगा, मेरा मालिक कितना बेवकूफ आदमी है, मेरा मालिक जो है इतना अच्छा मुर्गा आया, इतना अच्छा मुर्रा आया, और उसने क्या किया, छोड़ दिया। आपको मालूम है गेहजी के मन में कुछ अलग सी बातें चल रही थी, इसके मन में लालच था, इसके मन में बुरा विचार था, इसके मन में कुछ अलग थिंकिंग चल रहा था, इसके अंदर कुछ अलग सी बातें उठ रही थी। पर आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता, सुनिए जी। मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को, कह रहे उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। आगे कि जो वो ले आया था, उसको उसने न लिया, उसको ना लिया। आगे परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, आपको मालूम है गेहजी क्या बोल रहा है, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ। आगे मैं उसके पीछे दौड़कर, कह रहे मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा, उससे कुछ ना कुछ क्या करूंगा, ले लूंगा। आपको मालूम है इसके मन में लालच आ गया है, इसके मन में बुरी बुरी कल्पनाएं आ गई है, ये कुछ सोच रहा है, सर ये अपने परिवार के लिए सोच रहा है। सर इसको याद आ रहा है, मेरी पत्नी ने कहा था, देखो तुम जिस जगह पर कार्य कर रहे हो, जहां पर तुम काम को करते हो, तुम्हारा मालिक जो है बहुत अच्छा मालिक है, और अब तुमको मालूम है तुम्हारे मालिक को बहुत सारे लोग जो हैं कई प्रकार की चीजें देने आते हैं, तुम एक काम को करना, ले लेना, मना मत करना। आपको मालूम है यहाँ तो मालिक मना कर रहा है, यहाँ तो एलीशा मना कर रहा है। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये गेहजी के मन में कुछ ऐसी बातें चल रही थी, काश ये सोना अगर मिल जाए तो मैं अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सा सोनार के पास जाकर क्या बनवा लूंगा, हार बनूंगा, एक सुंदर सा गड़ा बनवा लूंगा, एक सुंदर सा अंगूठी बनवा लूंगा,
एक सुंदर सा काम का बाली बना लूंगा। ये गेहजी सोच रहा था। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अरे गेहजी, तुझे नहीं मालूम, एलीशा तो परमेश्वर का खादिम है। एलीशा तो खुदा का खिदमत कर रहा है। एलीशा जो है वो ईमानदारी के साथ प्रभु की सेवा कर रहा है। पर तेरे मन में लालच कहां से आ गया? अगर इसी के बाद जिस तरीके से एलिया का अभिषेक एलीशा को मिला, तो एलीशा का जो अभिषेक है वो गेहजी तुझे मिलेगा। पर तेरे मन में लालच पैदा हो गया है। तूने ईश्वर से अपने सेवक मालिक के द्वारा तूने क्या किया है? तूने घात किया है, उनके साथ घात किया है। आपको मालूम है आगे क्या लिखा? देखिए बाइबल क्या कहती है। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे कह रहा है, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। आगे तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। कह रहा है नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे कह रहा है नामान किसी को अपने पीछे आके देखकर रथ को क्या किया? रोक दिया। आगे सब कुशल क्षेम तो है? वो पूछ रहा है, कौन? नामान पूछ रहा है, सब कुशल क्षेम तो है? आगे उसने कहा हाँ सब कुशल है। परंतु आपको मालूम है ये झूठ बोल रहा है। कुशल तो है, पर ये अपने लिए, अपने हित के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ सोच के आया है। यहाँ पर नामान पूछ रहा है, सब कुशल तो है? सब कुशल है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मेरे स्वामी ने मुझे तेरे पास किसी कारणवश भेजा है। आगे कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेले, कह रहा है भविष्यवक्ताओं के चेलों में से दो जवान अभी हमारे पास आए हैं। आगे इसलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। आगे नामान ने कहा खुशी से 2 किक्कार ले ले। आगे तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग से ले लिया। आगे 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया। 2 सेवकों के ऊपर क्या किया? लाद दिया। मेरे मित्रों, एक बात बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है, अब आगे की घटना आप पढ़िएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो पहाड़ी के ऊपर चले जा रहे थे, हुआ क्या? गेहजी ने कहा, मुझे किसी और के यहाँ जाना है, मुझे उस घर में किसी से काम है। मेरे मालिक ने कहा उससे मिल के आना। आप ये सामान जो है मुझे क्या करिए? हैंड ओवर कर दीजिए। और आपको मालूम है मेरे मित्रों, एक बात बताना चाहता हूँ। इसके मन में लालच तो था ही, इसके मन में अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं चल रही थी, इसके मन में अलग अलग प्रकार का विचार चल रहा था। हुआ क्या? लिखा है जब वो लेकर गया तो लिखा है एलीशा ने उससे पूछा, गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा मैं कहीं नहीं, मैं तो यहीं पर था। आपको मालूम है परमेश्वर के दास को मालूम चल गया एलीशा को कि ये नामान से कुछ चांदी और सोना और मखमल के कपड़ों को लेकर आ रहा है। पर गेहजी जो है झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। ये गलत काम तो किया है, पर यहाँ पर कन्फेस करना नहीं मांग रहा है, यहाँ पर स्वीकार करना नहीं मांग रहा। और हुआ क्या? बाइबल में लिखा हुआ है, तब एलीशा ने कहा सुन, अगर तूने नामान से अगर कुछ लेके आया है तो नामान का कोड़ तुझे और तेरे परिवार को क्या हो जाएगा? लग जाएगा। और यही हुआ। थोड़ी सी लालच, थोड़ा सा खमीर, कह रहा गुथे हुए आटे को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। थोड़ी सी छल, थोड़ी सी पाप, थोड़ी सी गुनाह, थोड़ी सी चीजें हमारे जीवन को क्या कर देती है? बर्बाद कर देती है। पर मेरे मित्रों, हम आपको एक जगह ले जाना मांगते हैं। निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसका 8वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था। कह रहे हैं शमौन नाम एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता। आपको मालूम है ये शमौन जो है जादू टोना करने में बहुत माहिर था। हमको लग रहा है इसे कुछ ऐसा वरदान मिला है
इसके पास ऐसा चीज है जो लोगों को क्या कर दे रहा है, मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है। लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, जादू टोना दिखा रहा है। आपको मालूम है क्या हुआ? इसके मन में छल आ गया, इसके मन में पाप आ गया। और बाइबल में लिखा हुआ है ये परमेश्वर के जन के पास गया है और क्या बोल रहा है, ये जो तू काम करता है ये काम का अधिकार मुझको क्या कर दे दे। मैं आपको एक जगह, इसी जगह पर ले जाना मांगता हूं। अब हम लोग आएंगे इसी का 17वीं आयत से पढ़े, देखिए क्या कह रहे हैं। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समम देख रहा है कि चेले लोग, परमेश्वर के दास लोग हाथ रख रहे हैं, लोग वरदान पा रहे हैं, लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, लोग चंगे हो जा रहे हैं। आगे जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा यह अधिकार मुझे भी दो, आगे कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। आगे पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट क्या हो, नष्ट हो। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है बिकती सी कड़वाहट लेकर समौन पतरस के पास आया है और आकर क्या कह रहा है, ये अधिकार हमें भी क्या करो, दे दो। ये अधिकार ऐसे नहीं मिलता मेरे मित्रों, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको त्याग करना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको यीशु मसीह के साथ जुड़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ईश्वर के पास अपना समय बिताना पड़ेगा, तभी आपको यह परमेश्वर अपना अधिकार देगा। बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और अधिकार दिया कि तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे, और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम सांप के सर को क्या करोगे, कुचल डालोगे। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आप परमेश्वर के ब्लेसिंग चाहते हैं तो बहुत जरूरी है आप अपने मन से, आप अपने जीवन से, आप अपने शरीर से इन तमाम चीजों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, जो हमें बुराइयों की तरफ लेके जाती है, जो हमें गलत रास्ते की तरफ लेके जाती है, प्रभु के रास्ते से भटका देती है, प्रभु के साथ हमारा संबंध को खराब कर देती है। शैतान तो यही तो चाहता है, शैतान यही चाहता है। और आज इस संदेश के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, सामुएल के बच्चे इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि उनके मन में क्या था, लालच था, उनके मन में लालच था। और यही कारण है, बाइबल में लिखा हुआ है एक पिता दान से लेकर बेशेबा तक लिखा है परमेश्वर की चर्चा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की चर्चा उसके जीवन से हो रही है, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जा रहा है। पर ये बच्चे जो हैं, इनके मन में लालच है, इनके मन में पाप है, इनके मन में छल है, इनके मन में गलत विचार है, इनके मन में बुराई है, ये गलत काम कर रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है ये कार्यों को बिगाड़ा करते थे। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर अपने संदेश के द्वारा ये बताना मांग रहा है, यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आपके मन में अगर इस तरीके का कोई चीज पाया जाता है तो बहुत जरूरी है आज प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से माफी मांगे। आप प्रभु से कहें, प्रभु अपने बेटे पर दया कर, अपने बेटे पर दया कर। वो परमेश्वर दया का खानी परमेश्वर है और वो आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। जब आप लगातार परमेश्वर को ये वचन को सुन रहे हैं, जब लगातार आपकी आंखें लगी हुई है, जब लगातार आप सोच रहे हैं, आज एक बात को बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। आप कहीं भी क्यों ना हो, आप जैसी अवस्था में क्यों ना हो, आप कैसे भी जीवन गुजार चुके क्यों ना हो, पर आज परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है, मेरे बेटे लौट आओ, लौट आओ, इससे में तुम्हारी भलाई है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। लगातार असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इसीलिए आपके लिए हमेशा दुआएं करती है, लगातार आपके लिए प्रयत्न करती है, लगातार आपके लिए सोचा करती है कि परमेश्वर का संदेश कैसे इनके घरों तक, इनके जीवन तक पहुंचाया जाए। लगातार आपसे नम्र निवेदन है, मेरे लिए दुआ करिएगा। और आपसे नम्र निवेदन है, अगर आप YouTube चलाते हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप Facebook में आप जो है लगातार देखते हैं, शेयर करिए और ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए और परमेश्वर की महिमा होने पाए। परमेश्वर
इस संदेश के द्वारा आपको तथा आपके परिवार को तथा आपके कलीसिया के लोगों को खूब बरकत दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।